ओके ट्रेडर्स, सो कल हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 52,589 को क्रॉस करता है अपसाइड तो 52,968 के आसपास का टारगेट अचीव होते हुए दिख सकता है। 1 मिनट पे हम लोग देखते हैं तो ये लेवल है 52,589 के आसपास और 52,968 के आसपास का ये लेवल है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी ने ट्रेवल किया। अब आज गैप अप ओपन हुआ बैंक निफ्टी। हम लोग इसको 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं, सब रिमूव कर देते हैं। ये गैप अप होने की और ऊपर ही ट्रेवल करने की बैंक निफ्टी की मेन रीजन था एचडीएफसी बैंक, जो आज गैप अप ओपन हुआ और 2.5% के आसपास अप ही रहा। एचडीएफसी बैंक में मेजर रीजंस ये थे कि एफआईआई जो है उन्होंने अपनी जो होल्डिंग्स है वो 55% से बिलो कर दी है लास्ट जून मंथ में। और उस वजह से बैंक को हेल्प हुई है कि जो आपका एमएससीआई इंडेक्स है, दैट इज मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, उसमें जो वेटेज था एचडीएफसी बैंक का वो था 3.8%, जो कि अब हो चुका है ऑलमोस्ट 7.2%। और 3.2 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो भी एचडीएफसी बैंक में रहा। और ये एमएससीआई इंडेक्स वो होता है जो वर्ल्ड के टॉप स्टॉक्स को लेता है अपने इंडेक्स में, और उनका सभी का अपना अपना वेटेज होता है जिसमें एचडीएफसी बैंक भी इंक्लूड है उस एमएससीआई इंडेक्स में। तो इस वजह से ये आज बैंक निफ्टी हम लोगों को टॉप अप साइड दिखा और ऊपर ही इसने ट्रैवल किया। अब कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो 15 मिनट पर हम लोग एक ऐसा ट्रेंड लाइन बनाएंगे। और आज बैंक निफ्टी ने क्या है ना, कोई स्ट्रगल नहीं किया इतना ऊपर आने के लिए। यहाँ तो इतना गैप कर दिया इसने, समवेयर अराउंड 300-400 पॉइंट्स, तो विदाउट इसको स्ट्रगलिंग ही मिल गए ऐसे। और जस्ट एचडीएफसी बैंक की वजह से ये अप मूव कर गया। अब जब ये विदाउट हार्ड वर्क ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है तो कोई भी इंडेक्स या स्टॉक होता है वो सस्टेन ऊपर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए और एक फिबो लेवल हम लोग यहाँ नीचे से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ तक। अब ये जो 23% का एरिया है, ये ऑलमोस्ट ये वाला एरिया है जहां पर बैंक निफ्टी ने पहले भी स्ट्रगल किया था। यहाँ पर स्ट्रगल किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, बट फिर सस्टेन नहीं हो पाया नीचे, फिर यहाँ स्ट्रगल, फिर एक बार ट्राई और ये फॉल। तो यही एरिया जो है हमारा अराउंड 52,950, यहाँ पर हम लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कल देखनी है। और इसमें दो तीन ऑप्शंस होंगे। ये जो स्ट्रगल एरिया था जिस पर मार्केट को, अब बैंक निफ्टी को नेक्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। और इन केस अगर सपोर्ट नहीं लेते हुए फॉल होता है तो फिर दो हिट होगा, बायर्स थोड़ा सा वीक फील करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक तो उन्हें संभालना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइक स्ट्रगल हुआ है, तो इसी एरिया के आसपास आपको नेक्स्ट टाइम संभालना था। सेकंड चीज, फीबो हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, तो ये फीबो का 23% भी है 955, तो ये लेवल भी आपको बायर्स को सस्टेन करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स वो थोड़ा सा वीक हो रहे हैं बायर्स, तो ये फॉल करने के चांसेस बन जाते हैं। तो हमें क्या लेवल मिल सकता है? तो जब ये 950 के लेवल को ब्रेक करेगा, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, 950 को इसने ब्रेक किया तो अराउंड 52,670, 280 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। अब ये लेवल मैंने ऐसे निकाला है कि एक तो फीबो का ये जो अपसाइड मूव किया है, अगर डाउन साइड आता है तो 50% लेवल भी यहीं आ रहा है 624 के आसपास। हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है टारगेट 52,670 के आसपास। उसका दूसरा रीजन ये है कि ये जो रिजेक्शंस थे बैंक निफ्टी के, वो अब सपोर्ट की तरह यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, ये रिजेक्शन था, यहाँ से फॉल, फिर यहाँ स्ट्रगल, यहाँ पर गैप अप ओपन होके वापस नीचे, तो यही एरिया जो है वो आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो हमारा बैंक निफ्टी जब इस 950 को फॉल करे और क्रॉस करके नीचे आ रहा है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। उस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे बढ़िया ब्रेकडाउन्स हो जाए या बढ़िया जो भी बेयरिश आपका सेटअप बने, और वो करके आप 670 के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक, फिर ये जो लेवल अगर नीचे 50% पे आता है तो 50% पे अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत ज्यादा कैंडल्स को वॉच करना पड़ेगा, कुछ डब्ल्यू पैटर्न बन जाए या रियल में ये ऊपर जा ही रहा है तो फिर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अगर कल हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हमको मिल जाए और हम लोग बाय कर लें, तो ये सेंस नहीं बनता है, बिकॉज ब्रेकआउट आएगा समवेयर अराउंड यहाँ, और फिर पहला ही इसका टॉप बना है सिर्फ 90 पॉइंट्स का। अब अगर हम लोग आज देखें तो 1200 पॉइंट्स का मूव, 700 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है। यहाँ से हम लोग देखें तो 800 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है। इतने मूव्स हमको मिल रहे हैं, और अगर हम लोग सिर्फ 80 पॉइंट्स के लिए काम करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि वो ज्यादा कुछ बेनिफिट दे के जाएगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर कल देखना पड़ेगा, हो सकता है मोर देन 53,500 भी कल क्रॉस कर जाए, अप अप ही जाए, रैली कर दे, बट वो
पॉसिबिलिटीज बाइंग की जब ही है जब बहुत अच्छा सेटअप कुछ बनेगा। अभी तो हम लोगों ने जो शॉर्टिंग का सेटअप देखा है वही अभी दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अब लेट्स सी निफ्टी। सो निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24,150 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट 24,150 नहीं, ये ओपन ही इतना 200 के ऊपर हुआ और ऊपर ही सस्टेन करके रहा। तो कल के लिए जो डिस्कस किया था वो अपॉर्चुनिटी आज निफ्टी ने दी नहीं। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है ना, कि अगर ये इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी कल ही देखनी पड़ेगी क्या बन सकती है, बिकॉज अभी हमारे पास ना टॉप है, बिकॉज ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं और ऊपर के कुछ कैंडल्स है नहीं। अब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखनी है ना, वो मैं एक फीबो लगाता हूँ यहाँ से, समवेयर अराउंड यहाँ से मैंने यहाँ फीबो लगाया। कल ये फीबो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द कैंडल। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये वाली। अब ये रेंज को अगर वो ब्रेक कर भी देता है और हम लोग अगर शॉर्टिंग देखते हैं तो वो बहुत जल्दी इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले सकता है और फिर अप मूव जा सकता है। ये कैप्चर करने को आपको देगा लाइक 45 पॉइंट्स, तो उतना सेंस नहीं बनता है ऐसी ट्रेड का। और हमें ऐसा ट्रेड लेना है जो थोड़ा सा एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का, जिस हिसाब से अभी कैंडल्स मूव कर रहे हैं। तो हम लोग वेट करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देंगे एंड देन नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है दैट इज फिबो लेवल जो है 24,085 के आसपास। ये 23% का इसका फिबो है और यहीं पर निफ्टी ने काफी समय स्पेंड किया था। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग ब्रेक होने देंगे। ये आप देख रहे हो, ये काफी टाइम स्पेंड किया है। तो ये एरिया ब्रेक होगा एंड देन हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जब ये लेवल ब्रेक हो। अराउंड आप देख के चलो 0.24 060 लेवल हम लोग देख लेते हैं। ये एरिया लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी अराउंड आपको यहाँ से। नेक्स्ट आपको यहाँ तक ट्रेवल करके आ सकता है ये लेवल, जो 38% सपोर्ट भी दिख रहा है यहाँ पर फिबो का। और यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट्स भी दिया था। ये ऐसा ऊपर जाके ऐसा 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 ड्रॉप होके यहाँ सपोर्ट ले सकता है, तो ये हमारा एक टारगेट हो जाएगा। टारगेट हो सकता है, मैं इसको क्लीन बना देता हूँ, 24,060 पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और टारगेट 24,930। अब स्टॉप लॉस जो है एटलीस्ट 130 पॉइंट्स हम कैप्चर करने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 80 80 85 टू 90, मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 24,060 शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रॉस करता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, 24,060 क्रॉस होगा, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और टारगेट 24,930 के आसपास मिल सकता है। 130 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।